हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपका एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे चलेगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। बच्चों बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, बताइए। पहला नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया, उत्तर दीजिएगा इसका राइट आंसर का। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सन्यासी विद्रोह को। ठीक है। जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। बच्चों ध्यान से देख के उत्तर देंगे। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के लिए अनुभवों पर आधारित, बताइए। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद के। ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चला जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या पूछेगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर साथियों 1957 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका 1957 में किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई और कब, बताइए। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया और जो है कब, हमको ये बताना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों राजस्थान में अक्टूबर 1959 में। ठीक है। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था और कब किया गया था, तो 1959 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर क्वेश्चन है। बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का सर्वप्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य। तो रबड़ उत्पादक राज्य की बात की जाएगी तो आपका केरल आ जाएगा साथियों। जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारत का सबसे प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य आपका केरल है। चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पांचवा नंबर। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, बताइए। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भारत में उत्तर प्रदेश है अपना। चलिए आपका है सातवां नंबर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, क्लियर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है आठवां नंबर प्रश्न। क्या पूछा गया है,
मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित बताइए बच्चों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है आपका हो जाएगा साथियों असम राज्य में। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा बताइए। नेपाल नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग की बात की जा रही है, इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अखबारी कागज। ठीक है, नेपाल नगर का सबसे प्रमुख उद्योग जो है आपका अखबारी कागज है। ठीक, क्लियर। चलिए, अखबार के लिए कागज जो है नेपाल नगर में महत्वपूर्ण उद्योग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। आपका है क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है बताइए। नालंदा महाविद्यालय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनसांगा स्मारक के लिए। ठीक है, तो जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। नालंदा महाविद्यालय जो है वेनसांगा स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, क्लियर है, विख्यात है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था बताइए। एतमा उद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था, अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां ने। ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एतमा उद्दौला का मकबरा आपका नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओंकार वाट कहाँ अवस्थित है। ओंकार वाट जो है कहाँ पर अवस्थित है, वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में या कंबोडिया में। तो ओंकार वाट की बात की जाएगी तो यह जो है आपका कंबोडिया में अवस्थित है। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया है कंबोडिया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी। ठीक, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज आपकी एवी ल्यूइन हॉक ने की थी सबसे पहले। जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले आपकी एवी ल्यूइन हॉक ने की थी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन बताइए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विमल चालान। ठीक है, जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आपके विमल जालान। क्लियर है। चलिए, क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा बताइए। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा इसमें से, टाइफाइड, हैजा, जुकाम या टिटनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुकाम। ठीक है, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग आपका जो है जुकाम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस नदी का नाम क्या है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात की तो इनके बारे में जो है आपका एक करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका जो निधन है कब हुआ था। ठीक है, मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया था ना। तो इनका जो निधन हुआ था 26 दिसंबर को हुआ था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की जिस एक नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था उस नदी का नाम क्या है। तो सभी को पता होना चाहिए, गंगा। जो आपका सीएल विकल्प देगा आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वा केंद्र होता है कहाँ पर बताइए। उसके पैरों के आगे, उसके पैरों के पीछे, शरीर के मध्य में या शरीर के बाईं ओर।
बताइए। तो उसका राइट आंसर उसके पैरों के आगे, जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। दौड़ के दौरान जो है धावक का गुरुत्वाकर्षण जो है उसके पैरों के आगे की ओर होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू आपका त्रुटिहीन दिखाई देता है? सही है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू आपका त्रुटिहीन होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, इसका कारण परावर्तन है। ठीक है, तो जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। हाँ या ना? सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और आपका गीला बालू त्रुटिहीन दिखाई देता है, इसका कारण जो है सूर्य का परावर्तन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, 19 नंबर है। गैलेना एक खनिज है, आयरन का, गोल्ड का, लेड का या कैल्शियम का? गैलेना एक खनिज है किसका? तो गैलेना एक खनिज है आपका लेड का, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है 20 नंबर। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है किसकी? बताइए। मैग्नेलियम किसकी एक मिश्र धातु है? तो देखिए मैग्नेलियम मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। ठीक, तो जो आपका एल ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर, मैग्नेलियम और एक मिश्र धातु है किसकी? तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर। आयरन के जस्तेदार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? बताइए। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का, टिन का, कॉपर का, क्रोमियम का या किसका? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जो है जिंक का प्रयोग किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन देगा है 21 पे आपका सही उत्तर है। ठीक, क्लियर। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जो है जिंक का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22 नंबर है। अमीबा का चलन अंग कौन सा होता है? बताइए। अमीबा का चलन अंग कौन सा होता है? तो देखिए अमीबा के चलन अंग की बात हो जाएगी तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है पादाप, पादाप जो दिया गया है आपका अमीबा का चलन अंग होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर है। भारत में कार्यरत कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? बताइए। भारत में जितने भी जो डाकघर है, ठीक है, भारत में कुल डाकघरों का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है, हमको ये बताना है। ठीक, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों 89%। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल डाकघरों का जो है 89% ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ईद उल मिलादुल नबी। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद उल मिलाद उल नबी जो है त्योहार मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश की जाएगी सही उत्तर क्या हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है कौन सा है? सारनाथ, सांची, बोध गया है, कुशीनगर? तो इसका आंसर होगा सांची। ठीक है, जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। सांची का जो स्तूप है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है इसका। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बोध गया में उनको जो है बोध की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उन्होंने जो अपना देह त्याग दिया था। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास साथियों अच्छी लगी, अच्छे लगे क्लास को लाइक कर दिए, चाहे मैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहेगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।